कसम उठाते हैं आपके डंडे, आपके वर्दी, आपकी जुल्म, आपके जबर को हम अपने हौसले से, हिम्मत से, जुर्रत से शिकस्त देंगे। कौम भी निकलेगी, ये बेगैरत कौम नहीं है, ये पुलिस के डंडे से डरने वाली कौम नहीं है। क्या 25 करोड़ आवाम को सररगू करेंगे? ऐसे निकलेंगे कि समंदर आएगा और वो वोट डालेंगे पीटीआई के लिए। 8 फरवरी की रात आने दें, इंशाल्लाह ये कौम आपको बताएगी कि ना हम कभी डरे थे, न कभी हम। आखिरी सवाल जेल में बैठ कर बड़े जारहाना तरीके से खेल रहे हैं सर। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, वो छप भी गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं इन पे आर्टिकल 6 लगाऊंगा और मैं जब इक़्तिदार में आऊंगा। तो सर यहाँ पे इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, करारदादें मंजूर हो रहे हैं। खान साहब इतने कॉन्फिडेंट है कि वो हुकूमत में भी आएंगे और आर्टिकल 6 भी लगा लेंगे। याद रखें कि खान साहब ने जो बात की है उसकी मैं 100% बतौर कानूनदान तायद करता हूँ। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने अपने आप को आर्टिकल 6 के लिए एक्सपोज किया है और उन पे लगनी भी चाहिए। इस तरह के इदारे होते हैं, इस तरह के आप इलेक्शन कमीशन है। पाकिस्तान में आईन के तहत फेयर और फ्री इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है। कर क्या रहे हैं आप? कभी बल्ला छीनते हो, कभी उम्मीदवारों को जो है आप डिस्क्वालीफाई करते हैं, कभी खान पे कंटेम्प्ट है। कोई ऐसी हरकत नहीं रही जो हमारे दुश्मन जो है हमारे खिलाफ करते, वो काम इन्होंने संभाला हुआ है। तब इन्हें अदालत का इख्तियार जो इनको दिया गया है और जिसके तहत इन्होंने खान को इंडिक्ट किया है, अफसोस होता है कि ये इदारे जो हैं रिफ्यूज तब इन्हें अदालत में जो है मांगते हैं। सब ये एक रियासत का दस्तूर, एक रियासत का दस्तूर। मैं धमकियां नहीं देता हूं, मैं अमल करता हूं। आर्टिकल 6 जो है ये हर उस शख्स के लिए है जो आईन को पामाल करता है। आईन क्या कहता है? इनकी जिम्मेदारी है फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की। आप हैसियत पाकिस्तानी खुद सोचें, ये जो हमारे साथ कर रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी की दर है, इसमें फेयरनेस की दर है। आईन पामाल हो रहा है या नहीं? तो लिहाजा आईन की पामाली की इजाजत न सुप्रीम कोर्ट को है न इलेक्शन कमीशन को है, ये अवाम पाकिस्तान का दस्तूर है। इसको जो भी पामाल करेगा वो जिस तरह मुशर्रफ पे लगा कि नहीं लगा, तो लिहाजा ये कोई मुशर्रफ से ज्यादा ताकतवर लोग हैं। सर क्या जजेस पे भी लग सकता है? 8 फरवरी को किस किस को बढ़ना ये भी बता दें आप सर। आर्टिकल 6 की बता दें सर। आर्टिकल 6 बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ तो कर नहीं सकते हो, चोरियां करते हो, लोगों के घरों में घुसते हो, डाके डालते हो, गरीब आवाम और पीटीआई के वर्करों पे लाठियां बरसाते हो। अपना काम करो जो कानून की हुक्मरानी का है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने का है। मैं इस आलम की शहादत जो है ये बड़ा अफसोसनाक है, पीटीआई की तरफ से इसकी मजम्मत करता हूं। एक सवाल मैं जरूर करना चाहूँगा यहाँ पे, वहाँ पे चूँकि कैमरे आपके आगे आ गए थे और हम कवर नहीं कर सके, मीडिया वाले भी टीवी। सवाल ये है कि आप चूँकि बहुत सीनियर अब लीडर हैं, आपकी बात मानी जाती है और सोशल मीडिया में भी, मीडिया में भी, ये नौबत क्यों आई जो परसों डेवलप हुई? खान साहब का बयान, आपकी तरफ से कुछ और गौहर साहब की तरफ से कुछ और, आज की डेवलपमेंट क्या है? देखिए, आज तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बैठा हूँ कि पीटीआई के जो लोग हैं बेचारे ये कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये समझते हैं शायद पार्टी में इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ कोई नहीं था। ये उस वक्त जब हम जेल से निकले तो हमने वो बयान दे दिया जो जेल यानी जेल के गेट और खान साहब के मुलाकात के कमरे के दरमियान 3-4 मिनट पैदल का ही रास्ता है और सारे जिम्मेदारान पंजोता साहब, उमर न्याई साहब मेरे साथ मौजूद थे। मैंने एक बयान दिया, वो मेरा कोई मनगढ़ंत नहीं था। लेकिन जब चेयरमैन साहब के पास आए, चेयरमैन साहब इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। बैरिस्टर गौहर साहब? जी, बैरिस्टर गौहर साहब अभी वो चेयरमैन है? मजाक न करें, वो हमारे चेयरमैन है और हमारे सर का ताज है। इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब के पास जब हम आए तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे और इसी इशू पे उसका एक दूसरा जवाब आया था। तो मैं बैरिस्टर गौहर साहब के पास गया और मैंने कहा आए ज़रा मीडिया के सामने उसकी वजाहत कर देते हैं। मुझे इल्म नहीं था, क्योंकि मैं अपने तय ये समझ रहा था कि उन्होंने, क्योंकि उनको इल्म नहीं था कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई, तो मैं उसको अपडेट करना चाहता था। लोगों में गिरे हुए थे, वो हमें टाइम नहीं दे सके, तो मैंने वजाहत के लिए अपनी बातें मीडिया के सामने की। जिसके बाद ये सारे मामलात खान साहब के नोटिस में लाए गए और खान साहब ने, चेयरमैन साहब
के हवाले से ये हुक्म भी किया कि चूँकि कंफ्यूजन पैदा होती है, मुख्तलिफ राय आ जाते हैं, तो चेयरमैन साहब ही खान साहब की बिहाफ पे बयान देंगे। और दूसरा जो चेयरमैन साहब का वर्जन था कि एतमाद करना है, वो उन्होंने बिल्कुल डिटो किया, और जब खान साहब डिटो करेंगे तो मैं तो लाजिमन बरवा करूँगा। साहब, जवानी की क्या खास राज है? जवान होते जा रहे हैं, जब से 9 मई का वाक़या हुआ है उसके बाद आप जवान होते जा रहे हैं। कोई फ्यूचर में फिल्म शूट करने तो नहीं जा रहे या किताब लिखने जाएंगे, क्या करेंगे आप? हम अंदर से बड़े टूट का शिकार हैं। अच्छा अल्लाह न करे कभी हम आपको अपना सीना दिखा सके अच्छा कि हमने 20-25 सालों में क्या भुगता है, क्या हम पे गुजरी है, और हमारी जगह कोई और होता। ये जो लोग आजकल कह रहे हैं ना कि इन संगीन और इन हालात में भी डट के खड़ा होना ये जुर्रत है, इससे बदरजा बदतर हालात हमने जिंदगी में देखे हैं। तो लिहाजा अलबत्ता ये हमने अब अपनी जिंदगी का मसला बनाया है कि चाहे रोज़े महशर ही क्यों ना आ जाए, हम जिंदगी को बिल्कुल हंस मुक्त अंदाज में, और चाहे कितना ही कहर न टूटे, हमारे लिए कोई परवाह नहीं है। अच्छा, बड़े आप हमेशा छुपा नहीं सकते बातें। लग रहा है कि आपको पार्टी से साइड लाइन किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बात नहीं करने दी गई, अभी आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कह रहे हैं रास्ता खाली कर दें। ये क्या सिलसिला आपके साथ इख्तियार किया जा रहा है? क्या आपको हटाया जा रहा है रास्ते से? नहीं। मेरी गुजारिश ये है, अब सब ये इंतहाई अहम बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मैंने पीटीआई के लिए ये जो जिहाद में हिस्सा ले रहा हूँ, ये अवाम पाकिस्तान के लिए है। खान की मोहब्बत भी है, खान की क़यादत के बगैर पाकिस्तान का मैं कोई मुस्तकबिल नहीं देख रहा हूँ, ये मैं अल्फन कहता हूँ। और खान को बाहर आता भी नहीं देख रहे क्या? मैं पहले ये बात करूँ न, मैं खान के अलावा पाकिस्तान खान अगर ये सब जमहूरियत पे शबी खून मारेंगे और 8 फरवरी के इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होने देंगे, तो मैं पूरे दावे से कहता हूं कि डिफॉल्ट आपको हिट करेगी। पाकिस्तानियों ने पैसा पाकिस्तान नहीं भेजना है जब उनको पता हो कि एक चोर हुक्मरान अपने डॉलर बाहर भेज रहे हैं। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमारी मईशत की ज़रूरत है, कानून की हुक्मरानी की ज़रूरत है, ये आम पाकिस्तानी को भी ज़रूरत है। और ये मेरा काम है, मेरी कोई पार्टी के सियासत से दिलचस्पी नहीं है, न मैंने पार्टी की सियासत करनी है, और मैं सिर्फ खान का, आप मुझे एक सिपाही समझें। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, ये बार बार मैं कह चुका हूँ, लिहाजा मेरा किसी से झगड़ा नहीं है। अलबत्ता मेरा अंदाज अपना है, मैं सिर्फ खान को अपना मुर्शिद मानता हूँ, उनको अपना गाइड मानता हूँ, और मैं ये मेरे दिमाग में है ही नहीं कि कोई दूसरा मेरे लिए खान बन जाए। कल सेनेटर्स ने किया है, कल जो सेनेटर्स ने किया है उस पर क्या? एक मिनट जी, जब कोई बनने की कोशिश करता है, चाहे कोई कितना हो, 26 साल वाले रोजाना ये कहते हैं हमने 26 साल गुजारे, वो 26 साल बहुत बदबख्तों ने भी गुजारे, जब भाग गए और पीठ में चूरा घूम गए। देखना ये होता है, पहले ज़माने में सब ने वजारतों के मज़े एंजॉय किए, एमएनए रहे, सेनेटर रहे, एमपी रहे, तनख्वाहें ली, बैरून मुल्क को दौरे किए। आजकल के वक्त में कौन किस तरह खड़ा है ये मानी रखता है, तो लिहाजा मुझे साइडलाइन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैं कभी कोई पोजीशन या कोई चीज़, मैंने, आप सब मौजूद हैं, आज तक किसी एक मीडिया के शख्स को मैंने ये नहीं कहा कि मेरा इंटरव्यू ले लें। अगर आप लोगों ने कहा है तो मैंने आप लोगों को नाराज भी नहीं किया। कभी मुझे खुदनुमाई का शौक ही नहीं है, ना जो मकाम मिला है ये मुझे किसी ने दिया नहीं है, ये खान का मुझ पे एतमाद है, और लोगों ने मेरे अपने फराइज की अदायगी को देखते हुए मेरे साथ मोहब्बत और खलूस का इजहार किया है। और यही वो चीज़ है जो मेरे ख्याल में कुछ लोगों को बुरी लग रही है। लगने दे 8 फरवरी तक, लेकिन 8 फरवरी तक ये मुझे छोड़ दे, 8 फरवरी तक खान का काज लड़ने दे, जलसे करने दे, कन्वेंशन करने दे। पंजाब भी जा रहा हूँ, उस दिन में मैंने कोर कमेटी की मीटिंग में सबको इल्तिजा की, मैंने कहा मेरा किसी के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी के साथ मैं तो इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहता हूँ। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि कोई ये समझे कि हमारे काज के पीछे ये मकसद कार पिन्हा है कि हम कोई एमएनए या मिनिस्टर बन जाए। हमारा काज जो है इससे बहुत बड़ा है, और हम अपने जो हमारी अमूमी ज़िंदगी थी बहैसियत वकील के, वो हम उसमें वापस जाना चाहते हैं।
लोगों को शोहरत दरकार होगी। मैंने कभी शोहरत के लालच में कहीं जाके कोई इस तरह नहीं किया है कि कोई मुझे जो है इंटरव्यू करें, कोई मुझे अच्छा कहें। खुदा की कसम आज तक ज़िंदगी में एक भी टिकटॉक नहीं बनाई है। ये सारे लोग खुद ही बनाते हैं, वॉलंटियर हैं। न मैंने आज तक किसी को ये डिमांड की है कि कोई मेरी वीडियो अपलोड कर दें। मैं बेसिकली सिर्फ 8 फरवरी का टाइम मांगता हूँ अपनों से भी, और जो मुझे पसंद नहीं भी करते हैं। मैं खान का ये काज 8 फरवरी तक पहुँचा दूँ। इसके बाद मैं इनसे वादा करता हूँ इनको मेरा चेहरा नजर नहीं आएगा। मैंने कहीं पे किसी के साथ न मुकाबला करना है, और अगर खान के पास मैं फिर भी कहूँगा, जाऊँगा और उसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इलेक्शन के बकेड़े से मुझे आज़ाद कर दें। अगर वो मान गए तो ठीक है, और मेरे लिए सुकून होगा। और इससे ये चीज़ इन लोगों को अखज़ करनी चाहिए कि मेरी कोई एम्बिशंस नहीं है, न मैंने वजीर बनना है, न मुझे वजारत दरकार है। कितनी देर गुफ्तगू रहती है आपकी खान साहब के अंदर? डिपेंड करता है, कभी 5 घंटे भी हो जाती है, कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटा। जब ट्रायल होते हैं तो उस दौरान ज़्यादा हो जाती है। वसीली तबीयत है या नॉर्मल या खुश है? वसीली तबीयत तो नहीं ज़्यादा हो गई? खान जो है माशाअल्लाह, अल्लाह ने उसको बड़ी इस्तेकामत दी है। 6 महीने उसके हो गए हैं। 5 अगस्त को गिरफ्तार हुआ था, और अब आज मेरा ख्याल है पहला दिन है 7वें महीने का। तो खान साहब जो है, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये नाम में पला बड़ा शख्स जो है ये जेल की तकालीफ को इस तरह झेलेगा। झेल भी रहा है। हर बार जब जाते हैं तो वो हमें हौसला और इस्तेकामत की बात करता है। अच्छा मरवत साहब, बताइएगा कि आपके कागजात का क्या बना? आप तो इतने नादहिंदगान निकले हैं, कितने घर गवर्नमेंट के आपने ले रखे हैं, इतने बिल डाल दिए, और आखिर में बताइएगा कि आप अपने हल्के से अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो कितने मार्जिन से जीतेंगे? जहाँ तक नादहिंदगी का ताल्लुक है, तो ये नादहिंदगी मेरे नोटिस में पहली दफ़ा आई कि जी पेशावर में 6 घर हैं, उनके मालिकान के नाम शेर अफजल है। तो उन्होंने हम नाम होने की बुनियाद पे उनके बकायाजात रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिली भगत करके मेरे खाते में डाल दिए। अब मैंने अपील की है। अपील में मैंने वाटर सप्लाई का जो महकमा है उसको भी रिस्पॉन्डेंट बनाया, और जज साहब के सामने मैं खुद पेश हुआ, और मैंने उसे कहा कि वो तमाम बिल भी लाए जाए और वो कनेक्शन की डिटेल भी लाई जाए कि ये कब किसके नाम पे। सिर्फ हम नाम होने के लिए फ्रॉड किया इन्होंने, चीटिंग की है रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलके। मेरी इस्तदा ये होगी कि मेरे लिए कागजात की मंजूरी कोई रिलीफ नहीं है जब तक कि इनको जुर्माना न किया। साहब, आपका एक छोटा सा आशिक यहाँ पे आया है सर, एक छोटा सा बच्चा आपको मिलने के लिए आया है। इस पे आप सुन लें। इन्होंने सेनेट की मट्टी पलीत कर दी है। सेनेट का इदारा इन्होंने पिच कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आगे। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जस्टिस साहब के पत्र पे लकीर है और वो किरादात पास कर रहे हैं। इन सबको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट के क्या इंटेंशन है, आईन का क्या कमांड है। दूसरी बात, चेयरमैन सेनेट ने क्यों कर इस रिजोल्यूशन को जो है टेबल करने की इजाजत दी जबकि ये आईन से मुतसादम है। तीसरी बात, 11 अफराद ईवान कोरम पूरा नहीं है तो रिजोल्यूशन जो है वो तो टेबल ही नहीं हो सकती है। फिर 11 लोग जो हैं उनके नाम अब आपके सामने आ गए हैं। वो 11 लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी इलेक्शन न कराए जाए। भाई आपके ईवान का इलेक्शन न कराने से ताल्लुक क्या बनता है? इन्होंने पूरे पाकिस्तानियों के मुंह पे चपेट मारी है। कानून और आईन को इन्होंने मलियामेट किया है। इन 11 सेनेटर्स को निशान इबरत बनाना चाहिए। अगर पाकिस्तान में कोई निज़ाम अदल है और निज़ाम कानून है, किस तरह इनकी जरूरत हुई कि जब आप सेनेटर हैं तो आपने जनाब अली जो चाहा आप किरादात ले आए। कल आप ये किरादात ले आएंगे कि जी ये जो सूरज है ये मशरिक के बजाय मगरिब में गरूब हो। कुछ अकल, ये कमकली की बात नहीं है, बाई डिजाइन लाए हैं। और इसमें जो पीपल पार्टी का किरदार है, नून का किरदार है, ये उनकी आशीर्वाद से आया है। जल्दी आप देखेंगे कि इसी किरादात के पर तो ये लोग भी अब ये राग अलापना शुरू करेंगे कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए। खतरा था इनको बल्ले से, खतरा था इनको हमारे उम्मीदवारों से। उम्मीदवार मैंने कहा था 5 दिन कबल कि ये सब वापस आएंगे, रेस्टोर होंगे।
बल्ला जो है पीटीआई के लोग सुन लें, बल्ला हमसे कोई छीन नहीं सकता, हम बल्ले पे ही इलेक्शन लड़ेंगे। और जब बल्ला वापस आएगा तो आप देखेंगे कि ये सब मिल के फिर कहेंगे कि जी अब इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इनके पास वोट ही नहीं है, ये किससे वोट जो है वो अपने बक्से जो है भरेंगे। हुकूमत बनेगी चारों सूबों में और मरकज में पीटीआई। जेल में बैठ के बड़े जारियाना और खेल रहे ये हैं। हुकूमत महरूम करने से हमें सिर्फ बदमाशी से डरा रहे हैं। सर, एक मिनट कि जी ये डंडा है, ये पुलिस है, ये FIR है, तो लिहाजा हम पीटीआई को जो है सरलगू करेंगे। कसम उठाते हैं आपके डंडे, आपकी वर्दी, आपकी जुल्म, आपके जबर को हम अपने हौसले से, हिम्मत से, जुर्रत से शिकस्त देंगे। कौम भी निकलेगी, ये बेगैरत कौम नहीं है, ये पुलिस के डंडे से डरने वाली कौम नहीं है। क्या 25 करोड़ आवाम को सरलगू करेंगे? ऐसे निकलेंगे कि समंदर आएगा और वो वोट डालेंगे पीटीआई के लिए। 8 फरवरी की रात आने दें, इंशाल्लाह ये कौम आपको बताएगी कि न हम कभी डरे थे, न कभी हम जेल में बैठ के बड़े जारहाना तरीके से खेल रहे हैं। सर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, वो छाप दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इन पे लगाऊंगा इक़्तिदार में आऊंगा। तो सर यहाँ से इलेक्शन मुलतवी हो रही है, करारदाद मंजूर है। खान साहब कॉन्फिडेंट है कि वो हुकूमत में भी आएंगे और आर्टिकल 6 भी लगा देंगे। याद रखिए, मैंने भी कहा एक बार, खान साहब ने जो बात की है उसकी मैं 100% बतौर कानूनदान तायीद करता हूँ। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान ने अपने आप को आर्टिकल 6 के लिए एक्सपोज किया है और उन पे लगनी भी चाहिए। इस तरह के इदारे होते हैं, इस तरह के आप इलेक्शन कमीशन हैं। पाकिस्तान में आईन के तहत फेयर और फ्री इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है। कर क्या रहे हैं आप? कभी बल्ला छीनते हो, कभी उम्मीदवारों को जो है आप डिस्क्वालीफाई करते हैं, कभी खान पे कंटेम्प्ट है। कोई ऐसी हरकत नहीं रही जो हमारे दुश्मन जो है हमारे खिलाफ करते, वो काम इन्होंने संभाला हुआ है। तब इन्हें अदालत का इख्तियार जो इनको दिया गया है और जिसके तहत इन्होंने खान को इंडिक्ट किया है, अफसोस होता है कि ये इदारे जो हैं रिफ्यूज तभी इन्हें अदालत में जो है मांगते हैं। सब ये आर्टिकल की बात करके तो आप भी के खिलाफ आप कह रहे हैं। मैं धमकियां नहीं देता हूं, मैं अमल करता हूं। आर्टिकल 6 जो है ये हर उस शख्स के लिए है जो आईन को पामाल करता है। आईन क्या कहता है? इनकी जिम्मेदारी है फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने की। आप हैसियत पाकिस्तानी खुद सोचें, ये जो हमारे साथ कर रहे हैं इसमें ट्रांसपेरेंसी किधर है, इसमें फेयरनेस किधर है? आईन पामाल हो रहा है या नहीं? तो लिहाजा आईन की पामाली की इजाजत न सुप्रीम कोर्ट को है, न इलेक्शन कमीशन को है, ये अवाम पाकिस्तान का दस्तूर है। इसको जो भी पामाल करेगा वो जिस तरह मुशर्रफ पे लगा कि नहीं लगा, तो लिहाजा ये कोई मुशर्रफ से ज्यादा ताकतवर लोग हैं। अच्छा मरवा साहब, 8 फरवरी को किस को बढ़ना ये भी बता दें आप। सर आर्टिकल 6 की बता दें सर। देखिए मेरी आप गुजारिश सुन लें यार, उनको सीरियस बात 8 फरवरी तक अल्लाह ने जिंदगी दी, इंशाल्लाह हम ऐसा जिहाद करके दिखाएंगे और ऐसे हौसले और हिम्मत से पाकिस्तानियों को उठाएंगे। नवाज शरीफ, उसके खानदान ने और उसके फैसले सहूलतकारों ने मुल्क में ये कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है। सिर्फ नवाज शरीफ के लिए जो है, सिर्फ नवाज शरीफ के लिए ये सब कुछ मुल्क में हो रहा है। पाकिस्तानियों, अपने साथ होने वाली इन तमाम ज्यादतियों का बदला अपने नवाज शरीफ से 8 फरवरी का बदला। अच्छा, आखिरी बात ये बताइएगा, एक मिनट, आपके साबिक पार्टी के सरदार मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान जा रहे हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? क्योंकि आप खैबर पख्तूनख्वा के साथ बहुत सारे मामला अफगानिस्तान के भी जुड़े हुए हैं, तो क्या उनको राय देंगे अपनी तजावीज़? मुझे तो इल्म नहीं है कि वो क्यों जा रहे हैं, अफगान हुकूमत ने उनको दौरे की दावत दी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूँकि वो पाकिस्तान में बदआमनी की बात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि चूँकि बदआमनी है तो पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन किए जाने चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पर ये मालूमात हैं और चूँकि मादी से भी वाक़ हैं कि उनके लाइफ को थ्रेट्स हैं,
और शायद वो ताने बाने जो हैं वो अफगानिस्तान में ढूंढ रहा है और इसी के हल के लिए शायद ये अफगानिस्तान जा रहा है। तो लिहाजा मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि उनकी लाइफ जो है वो सिक्योर रहे। किसी भी लीडर पे कोई भी हमला जो है हम इसकी मजम्मत करते हैं। अलबत्ता जो है उनको अगर ये मसला उनका हल हो जाता है तो फिर उनको इलेक्शन में आना चाहिए। सर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई मैसेज दे दें, स्पेशली पाकिस्तान तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को मैंने यूएई के दौरे में और इंग्लैंड के दौरे में ये गुजारिश की थी कि हमें आपकी ज़रूरत है। इलेक्शन से 15-20 दिन कबल आ जाएं, हमारा कैंपेन में भी हाथ बटाएं।